चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर मोशन चल रहा है क्लास 9th का फिजिक्स। तो मोशन में अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मोशन में मैंने आपको पढ़ाया फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। आज हम उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। उसके आगे हमारे पास टॉपिक आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास यहाँ पर 3 लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों ही न्यूटन के नाम पर हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो कि रुकी हुई है, देखिए ये बॉडी है आपके पास, रुकी हुई है। और क्या कह रहा है इसके बारे में? ये रुकी रहेगी। ठीक है, कब तक रुकी रहेगी? जब तक इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं ये तभी मूव करती है, अनलेस इट कांट मूव। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है ना, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी अंटिल कब तक? इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। और कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल। जब तक कि ये एक्सपीरियंस ना करे एक्सटर्नल फोर्स, जो रुकी है बॉडी वो रुकी रहेगी और जो बॉडी चलती रही है वो चलती रहेगी। ये बॉडी चलती ही रहेगी जब तक इसको कोई रोके ना। ठीक है ना, जो बॉडी मोशन में है वो रिमेन इन मोशन रहेगी। लेकिन बात यहाँ पे आती है, सर ऐसा कैसे हो गया? मैं पत्थर फेंकता हूँ तो पत्थर तो चलते रहना चाहिए, लेकिन पत्थर तो रुक जाता है। सर आपकी बात तो गलत हो गई, मतलब न्यूटन की बात तो गलत हो गई। पत्थर फेंका और वो तो गिर गया थोड़ी दूर जाके, उसको भी एक्सटर्नल फोर्स रोक रही है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी रोक रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कहती है उस बॉडी को? भैया नीचे आओ। तो ये जो आपने बॉडी फेंकी थी ये नीचे आ रही है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा एयर रेजिस्टेंस, हवा इसके साथ टकरा रही है और हवा इसको टकराने के बाद इसके चलने को अपोज कर रही है। जो एयर है, एयर इसका अपोज कर रही है चलने का। एयर रेजिस्टेंस, जब आप बहुत तेजी में जा रहे हो, बहुत तेजी में आंधी तूफान हवा आ रहा है, तो क्या होता है? आपको रुकावट होती है, आपको दिक्कत होती है हवा में, तूफान में चलने में। ऐसे ही नॉर्मल में भी हमारे पास एयर है और वो एयर क्या करती है? किसी भी बॉडी को मूव करने का विरोध करती है, उसके चलने को रोकती है। तो न्यूटन अपनी जगह सही थे कि जो बॉडी रुकी है वो रुकी रहेगी और जो बॉडी चल रही है वो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोका ना जाए। ठीक है ना, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी जो चल रही है वो चलती रहेगी और जो रुकी है वो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो चलिए आइए डेफिनेशन देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब हमारे पास टॉपिक आता है इनर्शिया। आइए इनर्शिया देखते हैं, इनर्शिया क्या होता है। देखिए जैसे आप खेल रहे हैं, बाहर सड़क में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, ग्राउंड में कहीं भी आप खेल रहे हैं और मम्मी पापा आपको आवाज देते हैं, बेटा इधर आओ। तो आप क्या कहते हैं? 2 मिनट। आपने मम्मी पापा की बात काट दी, उनका विरोध किया और कहा कि मम्मी बस 2 मिनट, मेरी 2 गेंद रह गई या 1 मिनट का गेम रह गया। ठीक है ना, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, पापा ने कहा वीडियो गेम खेल के पढ़ने बैठो, तो आपने क्या कहा? पापा बस 1 मिनट, गेम खत्म होने वाला है। तो आपने क्या किया? बात का विरोध किया। तो जब आप किसी बात का अपोज करते हैं, डेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है? देखिए ये बॉडी रुकी हुई है, मैं चाहता हूं ये चले, तो ये अपने चलने का विरोध करेगी, अपोज करेगी। ठीक है ना, अपने चलने का ये अपोज करेगी, ये कहेगी मुझे नहीं चलना है। आप कह रहे हैं सर ये तो चल रही है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए जितनी हल्की चीज होगी वो इजीली चलेगी। अब मुझको ये बॉल, ठीक है ना, ये बोर्ड या ये बॉल, इसे बॉल को मूव कराना है। चलिए देखते हैं।
क्या ये बोर्ड मूव हो रहा है? बॉल मूव हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसकी अपोज ज्यादा है। ये अपोज कर पा रहा है, ये अपोज कर रहा था लेकिन कम, ये अपोज कर रहा है लेकिन कम, ये अपोज बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इनर्शिया अपोजिशन है, ठीक है ना। एक अपोजिट फोर्स है जो क्या करता है कि अपने पोजीशन चेंज होने का विरोध करता है। जो चल रही है वो रुकने का विरोध करेगी। जैसे मान लीजिए सामने से छोटा बच्चा साइकिल पे लेके आ रहा है और आप ही सामने खड़े हैं, साइकिल वाला आ रहा है, बच्चा छोटा सा, ठीक है ना, 3 साल का बच्चा साइकिल लेके आ रहा है, तो आप उसको ऐसे पकड़ के रोक देंगे, ठीक है। आपका अपोज ज्यादा था, आपने रोक दी। अब वहां से आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, थिंक, सोचें, मोटरसाइकिल वाला, आप उसको ऐसे रोक सकते हैं। अब आ रही है ट्रेन, और ट्रेन को आप खड़े हो गए ऐसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन स्टाइल में। तो अपोज जो है आपका डिपेंड करता है मास पे। छोटा मास होगा तो इसका अपोज कम होगा, बड़ा मास होगा अपोज कम होगा। छोटे बच्चे की साइकिल थी, आपने अपोज किया बहुत अच्छी तरह से, साइकिल आई उसका अपोज आपने कम किया, डर लग रहा था आपको। बाइक का तो आप कर ही नहीं सकते, और फिर ट्रेन आई तो आपको पता है क्या होना है। तो क्या कहा गया? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज डेड फोर्स। इनर्शिया भी एक फोर्स है, डेड अपोज द चेंज ऑफ स्टेट, जो अपनी स्टेट ऑफ चेंज का अपोज करता है। स्टेट दोनों हो सकती है, रेस्ट भी और मोशन भी। अगर ये रेस्ट में है तो ये अपने चलने का विरोध करेगी। कैसे? बच्चा बैठा बेटा पानी लेके आओ, 1 सेकंड सर, 1 मिनट अभी लेके आ रहा हूं। तो जो बैठा है, जो रुका हुआ है, उसने अपने चलने का विरोध किया। ये रुकी हुई है दीवार, ये अपने चलने का विरोध कर रही है। ये वॉल रुकी हुई है, ये अपने चलने का विरोध कर रही है। तो हमने यही कहा कि ये चलने का विरोध कर रही है। और जो चल रही है वो रुकने का विरोध करती है। जब ये चीज जा रही है तो आप इसको रोकोगे तो हो सकता है ये उछल के आगे जाए, हो सकता है आपको पीछे झटका दे, कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने एग्जाम्पल साइकिल और ट्रेन का बताया। तो हर बॉडी अपनी स्टेट चेंज होने का विरोध करती है। चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है, और रुक रही है तो रुकी रहना चाहती है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। जितनी हल्की चीज होगी उतना इनर्शिया कम होगा, और जितनी भारी भरकम चीज होगी उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आइए देखते हैं इनर्शिया की डेफिनेशन। चलिए इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। चलिए इनर्शिया से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो देखिए, पहले आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इनर्शिया की। देखिए ये एक टम्बलर है, ठीक है, खाली है। इसके ऊपर मैंने एक कार्ड रखा है, और कार्ड के ऊपर रख रहा हूं मैं कॉइन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कॉइन रखी। अब देखिए मैं इसको कार्ड को फ्लिक करता हूं। कार्ड फ्लिक किया, कॉइन कहां गई? कॉइन उछल के बाहर जानी चाहिए थी। दोबारा देखते हैं, कार्ड बाहर गया तो कॉइन भी बाहर जाना चाहिए था, नहीं गया। कॉइन यहां रह गया, कार्ड आगे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पुश कार्ड को किया है और कॉइन को नहीं किया है। और इनर्शिया क्या कहता है? जो चीज जहां है वो वहीं रहना चाहती है। कॉइन यहां थी, ये यहीं पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। तो क्या मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया? नहीं, फोर्स मैंने लगाया कार्ड पर, और कार्ड गया बाहर। इसके ऊपर फोर्स लगाता तो ये बाहर जाता, तो ये अपनी जगह रहा और कार्ड बाहर चला गया, ठीक है। और देखिए दूसरा, अब आप ये देखिए, आप ये समझें कि ये एक पेड़ है और ये इसके ऊपर ये फ्रूट लटके हुए हैं, ये इसके ऊपर फ्रूट लटके हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब फ्रूट लटके हुए हैं और जब हम टहनी को हिलाते हैं? चलिए टहनी को हिलाते हैं। क्या हमने फ्रूट को हिलाया? टहनी को हिलाया। जब हम टहनी को हिलाते हैं तो फ्रूट अपनी सेम पोजीशन में रह जाता है, ठीक है ना। देखिए हमने टहनी हिलाई, फ्रूट सेम पोजीशन में रह गया और वो नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख लें आप। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जो बॉडी रेस्ट में है इट विल रिमेन इन
ये रेस्ट में रहेगी। चलिए एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलिए देखते हैं, ये आपके पास एक मैच बॉक्स है, देखिए मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जादू कर रहे हो। और ये आपके पास एक कॉइन है, ये कॉइन है, देख लीजिए, और ये मैच बॉक्स है, कोई जादू नहीं है, साइंस है सिंपल। अब मैं ये कॉइन इस मैच बॉक्स में यहां से डालता हूं, देखिए यहां से डाला, तो अब क्या ये कॉइन ऊपर आ सकता है? यहां से ऊपर आप कहोगे सर ऊपर इसको खिसका के यहां से ऐसे कर लीजिए, लीजिए ऊपर आ गया। ऐसे नहीं, साइंस के रूल से, इनर्शिया से। आइए देखते हैं कि इनर्शिया से क्या ये कॉइन ऊपर आ सकता है, देखते हैं। देखिए कॉइन नीचे से गायब हो गया, और नीचे से गायब होने के बाद ये कॉइन ऊपर से आ गया। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दोबारा देखें आप, कॉइन यहां डाला मैंने, देखिए ऊपर चला गया। ये क्यों जा रहा है ऊपर, अभी बताएंगे हम आपको ऊपर क्यों जा रहा है। ये कॉइन ऊपर आ गया, ये लीजिए। अब ये कॉइन ऊपर कैसे आया, देखिए ये कॉइन यहां पर था, इनर्शिया से देखिए कॉइन यहां पर था। जब मैं बॉक्स पे पुश करता हूं तो बॉक्स ऐसे नीचे जाता है, कॉइन ऊपर आ गया, मैंने दोबारा किया, दोबारे, तो ये देखिए कॉइन कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है। इनर्शिया, क्यों? इनर्शिया में क्या हुआ, पेंसिल ये जो हमारा सॉरी मैच बॉक्स है ये नीचे जा रहा है, सही मायने में कॉइन ऊपर नहीं जा रहा है, मैच बॉक्स नीचे जा रहा है, कॉइन उसी जगह है, देखिए कॉइन उसी प्लेस पे, मैच बॉक्स नीचे जा रहा है ऐसे। दोबारा देखें, ये मैच बॉक्स यहां पर है, नीचे जाता है, हल्का सा ऊपर आता है, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जो है कॉइन अपनी पोजीशन पे ही है, मैच बॉक्स बार बार नीचे जा रहा है, तो ये देखिए ये बाहर आ गया। चलिए और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप देखें, यहां पर आपके पास ये गिलास है और ये एक पेपर है। अगर मैं इस पेपर को खींचता हूं तो क्या होगा, ये गिलास नीचे गिर जाएगा टेबल से। चलिए देखते हैं कि क्या मेरे न्यूज़पेपर, ये जो कैलेंडर है, इसको खींचने पर, पेपर खींचने पर ये गिलास का क्या होता है। गिलास का तो पता भी नहीं लगा कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ। देखिए फोर्स किसके ऊपर लगाया था, फोर्स लगाया था पेपर के ऊपर, ठीक है। ये रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, फोर्स इसके ऊपर लगी है, ठीक है ना। लीजिए देखिए फट के हाथ में आ गया, ये दोबारा से प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाया तो फोर्स किसके ऊपर लगी, फोर्स लगी है हमारे पेपर के ऊपर, और हमने एक्सटर्नल कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाई है, तो ये मूव नहीं करेगा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो इवन ये आपसे हिलेगा भी नहीं। चलिए देखते हैं एक और, वन मोर टाइम देखते हैं। देखिए तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये आपको पता लगेगा कि बहुत कम हिलता है, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ये काफी सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं जिसमें आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख सकते हैं। अच्छा और देखें आप, जब आप बेडशीट को झाड़ते हैं, देखिए बेडशीट, ये भी बेडशीट, तो इसके अंदर से धूल मिट्टी कैसे निकल जाती है। देखिए ये धूल मिट्टी ये पड़ी है, ये धूल मिट्टी पड़ी है, आपने क्या किया, बेडशीट को उठाया तो ये धूल मिट्टी भी ऊपर उठी, ठीक है, मोशन में आ गई। देखिए रेस्ट में थी, ये भी रेस्ट में थी, ये मोशन में आ गई, आपने इसको उठाया, मोशन में आ गई, और इसको एकदम पीछे खींच लिया, आपने बेडशीट को एकदम पीछे खींच लिया, ऐसे तो करते हैं, आप इसको आगे ले गए। देखिए अब क्या हुआ, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, तो ये मोशन में है तो न्यूटन क्या कहता है कि ये मोशन में ही रहेगा। चलिए ये मोशन में ही रहेगा, तभी आपने एडवांस क्या किया, बेडशीट को पीछे खींच लिया। देखिए जैसे आपने देखा होगा स्विंग्स में, झूले में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बैठते हैं तो झूला जब ऊपर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ऊपर जा रहे हैं,
जब नीचे आता है तो ऐसा लगता है जैसे आप हवा में लटक गए हो। तो बिल्कुल ये देखिए, ये हवा में लटक गया और आपने इसको बेडशीट को पीछे खींच लिया। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं कि जो बॉडी रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप ना लगाएं। ठीक है, तो चलिए और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है, व्हाई अ पैसेंजर फील बैकवर्ड जर्क एज कार स्टार्ट्स। जैसे ही कार स्टार्ट होती है तो पैसेंजर को बैकवर्ड जर्क क्यों लगता है। चलिए देखिए, ये कार है और ये पैसेंजर है। ठीक है, ये कार है और ये पैसेंजर है। अब मैं इस कार को मूव कराता हूं, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए कार तो आगे निकल गई, दोबारा देखिए, ये कार है आगे निकल गई, लेकिन पैसेंजर वहीं रह गया। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे जर्क लगा, पीछे की ओर झटका लगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये पैसेंजर ऐसे था, पैसेंजर ऐसे था, लेकिन कार ऐसे हो गई। पैसेंजर वहीं है, अभी देखिए समझिए बात को। कार तो आगे निकल गई, पैसेंजर वहीं है। तो कार की तो बैक लगेगी, इसको कार की तो बैक लगेगी, तो उसको ऐसा लगा जैसे उसको झटका लगा हो। ठीक है ना। ऐसे जब कार स्टॉप होती है, मान लीजिए कार आ रही है और स्टॉप हो गई, अरे ये क्या हुआ, पैसेंजर आगे गिर गया। दोबारा देखते हैं, देखिए कार आगे आ रही है और रुक गई। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन अचानक से कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। लेकिन पैसेंजर अब भी सेम वेलोसिटी से चल रहा था। देखिए पैसेंजर अब भी सेम स्पीड से यहां से चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, तो वो आगे की तरफ गिरता है। आपने देखा होगा कि शीशा तोड़ के गाड़ी के कार का आगे निकल जाते हैं, या बाइक पे आपके पीछे कोई बैठा है और आपने बाइक में एकदम ब्रेक लगा दिए, तो जो पीछे वाला होता है वो आगे वाले से टकराता है बड़ी तेजी से। क्यों टकराता है, देख लीजिए कि ये जो है, जैसे ही गाड़ी रुकी तो ये आगे को झटका खाएगा। अब जो ड्राइव कर रहा है उसको तो पता है, जो बाइक को ड्राइव कर रहा है उसको तो पता है मैं ब्रेक लगाऊंगा, झटका उसको भी लगता है, लेकिन उसको कम लगता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेता है। लेकिन जो पीछे वाला है उसको नहीं पता था कि अचानक से गाड़ी रुक जाएगी, तो वो एकदम आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, और इसके ऊपर बेस आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाई अ पैसेंजर फील बैकवर्ड जर्क, व्हाई अ पैसेंजर फील फॉरवर्ड जर्क। तो ये आप तैयार करेंगे। आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ गया होगा, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।